तुम्हारी बीवी और तुम्हारी माँ मेरी आपा और किरण पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रही, साजिशें कर रही। बाबा मैं मान ही नहीं सकता। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। किसी की बुराई करना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। और रहा सवाल जोया का, तो इसकी फितरत में बुराई नहीं है बाबा। अरे तो सबके साथ मिलकर रहना चाहती है, सबका भला चाहती है। अलबत्ता फुप्पो को ना जाने क्या मसला है जोया से। पहले दिन से महाज खोल लिया है। मेरी मां को तो बर्दाश्त नहीं कर सकी। कम से कम उनकी बहू के लिए तो दिल में गुंजाइश पैदा कर ले। चलो जोया। तुम भी सोच रहे होगी कि मैंने तुम्हें कहां फंसा दिया। So I am really sorry. ट्रस्ट मी, मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि शादी के बाद मुझे, स्पेशली तुम्हें, ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। फूफो की तो आदत है हसन, हर बात एग्जैजरेट करने की और जावेद अंकल को गुस्सा दिलाने की। जोया वो मेरी फुप्पो हैं, तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूं मैं उन्हें। यार मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि रोज रोज इस तरह अदालत लग जाती है घर में। कभी तुम्हें कभी अम्मी को मुजरिम बनाकर खड़ा कर देते हैं। You know what? बाबा की बीमारी ने फैक्ट्री का सारा लोड मुझ पर डाल दिया। अब मैं इस काम के प्रेशर को देखूं या ये सब। हसन, मुझे आज बहुत अच्छा लगा जैसे तुमने सबके सामने मेरे लिए स्टैंड लिया। थैंक यू। बस मैं चाहता हूं कि घर का माहौल नॉर्मल हो जाए। सोया हर वक्त घर में जंग का माहौल रहता है। अगर तुम मेरे साथ हो रहा, हम सब ठीक कर लेंगे। असल में मैंने अपने घर में ये सब नहीं देखा, तो मेरे लिए काफी अजीब है। ये घर तुम्हारा है, जैसे तुम हो, जैसे तुम्हारा घर था, इसे भी वैसे ही बना दो। निकलो यहां से, निकलो मेरे कमरे से। अब मैं तुम्हें अपने कमरे में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो यहां से। जावेद ऐसा मत करे, ऐसा मत करे। फजीला, मैं आए दिन के तुम्हारे ड्रामों से तंग आ चुका हूं। पहले तुमने मेरे बेटों को मेरे खिलाफ कर दिया, अब वो बहू आ गई है। निकलो यहां से। मैं आपको बता चुकी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे निकलो यहां से, अरे ताकि उसको भी पता चल जाए। थोड़े दिन तुम बाहर पड़ी रहोगी ना, तो सबको पता लग जाएगा मेरी आपा के खिलाफ इस घर में जो भी साजिश करेगा उसके साथ यही होगा। निकलो यहाँ से। करे ऐसा मेरे बच्चों के सामने कुछ तो इज्जत। अरे निकलो यहाँ से। जावेद, जावेद ऐसा मत कर। और तुम भी गौर से सुन लो, अगर मेरी आपा और किरण के खिलाफ कोई साजिश की या कोई बकवास की, तुम्हारा भी यही अशर होगा। मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आपने ऐसा किया क्यों है? गुस्से में क्यों इतनी पागल हो जाती हैं आप? फजीला अपनी बहू को भड़का रही थी तुम्हारे और मेरे खिलाफ। बस मैंने उसे सबक सिखाने। फजीला मुमानी, हाँ, फजीला मुमानी को तो आप तन्हाई में भी जलील कर सकती थी, अकेले में भी कर सकती थी। क्या जरूरत थी? हुआ क्या मुझे ये बताएं। हसन ने जोया की साइड ले ली, आपको जलील कर दिया, नीचे दिखा दिया। अरे बस कर दे, माँ पे ज्यादा घुरवाने की जरूरत नहीं है तुझे। मैंने सब कुछ तेरी वजह से किया है, इस घर में तेरी इज्जत और मकान के लिए। ये देखें, हाथ जुड़े देख ले मेरे लिए ना किया करें। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं ना, तो एटलीस्ट मुझसे पूछ लिया करें। मेरे लिए ज्यादा मुसीबतें खड़ी नहीं करें इस घर में। आपा, किरण, आपा। शादी? लेकिन आपा, किरण के लिए मेरी नजर में एक लड़का है, वो हसन। मेरा एक दोस्त है, उसके बेटे के साथ एक नई फैक्ट्री लगाने का प्लान कर रहा है, तो मैंने हसन को उसके साथ पार्टनरशिप की इजाजत दे दी है। जावेद,
ये किरण की शादी की बात करते करते ये फैक्ट्री और कारोबार तुम कहाँ ले गए बात को? नहीं नहीं आपा, असल में कारोबार की बात नहीं, मैं चाहता हूँ हसन जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है उस लड़के का नाम जुबैर है। बहुत अच्छा खुश शक्ल खानदानी लड़का है। मुझे पता है तुम्हें किरण की बहुत फिक्र है और खास तौर पे उसकी शादी की। जावेद जहां पर भी होगी जाहिरी बात है तुमने ही करनी है ना, तुमने ही देखना है। मगर बुरा मत मानना जावेद, ये कोशिश तुम पहले 2 बार कर चुके हो और दोनों बार नाकाम हुए हो तुम। अरे मंसूर और हसन के हाथों धुतकारे जाने के बाद मेरी बच्ची तो जैसे अंदर से टूट के रह गई है, खत्म हो गई है वो। मुझे तो इस बात का डर है कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया उसके साथ, अब तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जावेद सच कह रही हूँ मैं। नहीं आपा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप लड़के से मिलने, उसके खानदान वालों से मिलने, बाकी फैसला तो आपने करना है। आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर है। आंटी प्लीज थोड़ा सा पानी पी लें प्लीज। जाओ बेटा, तुम जाओ। उन्होंने देख लिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको इस हालत में छोड़ के हरगिज कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों बर्दाश्त करती हैं आप ये सब? क्यों नहीं बोलती अपने हक के लिए? तुम नहीं समझोगी बेटा, अगर मैं बोलती तो ये घर कब का टूट चुका होता। और मैं तो एक माँ हूं, और माँ को तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन आंटी आपको झेलना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि सारी जिंदगी आप खामोश रही हैं, कभी अपने हक के लिए कुछ नहीं बोला। शायद मुझ में कभी हिम्मत ही नहीं थी। आंटी प्लीज रोएं तो मत ना। क्यों अपने आप को तकलीफ देती हैं? रोने से तकलीफ नहीं होती, बल्कि तकलीफ से रोना होता है। मुझे बहुत तकलीफ हुई है। चलें आप मेरे साथ प्लीज। नहीं, उठे आंटी। तुम जाओ बेटा यहाँ से, जाओ। मुझे मेरे हाल पे रहने दो। क्या हो रहा है यार? आई एम सॉरी टू से अंकल, लेकिन अपना कमरा होते हुए फजीला आंटी बाहर रहें या किसी और के कमरे में जाएं, ये कुछ ठीक नहीं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, समझ गई तुम? मियाँ बीवी का मामला है तो फिर तो कमरे में हल होना चाहिए, ना कि बाहर सबके सामने अपनी कमजोरी दिखाई जाए। या इस घर में सब अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है। तो फिर तो इस नाते मैं भी इस घर की फर्द हुई। अंकल, मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर इज्जत ना होना तो बाकी कुछ नहीं बचता। आंटी ने इस घर को इतने साल दिए और बदले में उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ थोड़ी सी इज्जत। और मैं जानती हूँ आपका ज़र्फ इतना छोटा नहीं है कि आप अपनी इज्जत को बाहर बिठा के यूं रुस्वा करें।